Good evening, welcome to my channel All Job Notification. So friends, today we will discuss binary to decimal conversion और decimal to binary conversion. ये टॉपिक आपका अगर आप बीटेक थर्ड सेम में हैं सो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक सब्जेक्ट होगा, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर आप सेंटर के एग्ज़ाम देते हैं कोई तो उनमें भी कई बार ये पूछा जाता है। जो मतलब कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सो बैंकिंग एग्ज़ाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है। वैसे अभी तक तो आया नहीं है, बहुत रेयरली पूछते हैं ये, लेकिन अगर आप अदर टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि कैसे किस तरह से कोडिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो बाइनरी नंबर्स आर 0 और 1, ठीक है। इनके अलावा और कोई भी बाइनरी नंबर नहीं होता, 0 और 1। और कंप्यूटर भी आपकी बाइनरी कोडिंग को ही समझता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो पहले मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम में कि कैसे आप लोग 1 से 15 तक नंबर सिस्टम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर से बता देती हूँ एक बार, 1 से 15 तक मतलब 0 से 15 तक बता देती हूँ कैसे कोड करते हैं हम। जैसे यहाँ पे पहले 8 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 टाइम 1 नीचे, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 बार 0, फिर 4 बार 1, फिर 4 बार 0, फिर 4 बार 1, ठीक है। फिर 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, ऐसे नीचे तक। फिर उसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये आपको 0 का कोड होता है, 1 का कोड आता है आपका 1 मतलब 0001। ये 2 का कोड होता है आपका 11010 या फिर आप 0010 भी कह सकते हैं। 3 का कोड होता है आपका 0011 और 4 का कोड होता है आपका 100 और 5 का कोड होता है 101। 6 का कोड होता है 110, 7 का होता है 111, फिर 8 का कोड 1000, फिर 9 का कोड होता है आपका 1001, फिर 10 का 1010, फिर इसी तरह से आपका 15 तक होता है। तो ऐसे आप कोडिंग याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कई बार होता है कि हमें पता नहीं होता कि वहाँ पे सीधा लिखा हुआ 2 को आप बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए 0010, ठीक है। बाकी हम देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन मतलब निकालते हैं इनको। सो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 101 ये आपका बाइनरी नंबर दिए है, इसको आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। बाइनरी है तो बेस क्या होगा आपका 2 है, ठीक है। इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लेते हैं हम यहाँ से मतलब लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट चलते हैं, ठीक है। 2 raised to power 0 हो गया, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2। अगर मान लो यहाँ पे डॉट है ना और आगे 1 1 है, तो आपको डॉट के बाद अगर राइट साइड को चलाएं तो 2 raised to the power -1, 2 raised to the power -2 एंड 2 raised to the power -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर डॉट नहीं है मतलब डेसिमल नहीं है, 101 ही है या 100 है, कुछ भी लिखा है, तो आपको सीधा राइट टू लेफ्ट जाना है। 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, क्योंकि बेस हमारा 2 है इसीलिए उसकी पावर पहले 0, फिर 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। सो यहाँ पे चलते हैं हम। 101 का आपको डेसिमल बताना है, डेसिमल में बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है, ठीक है। सो क्या करना है आपको, बाकी उसको फिर मल्टीप्लाई फिर देन ऐड। तो यहाँ पे हमारा 2 raised to the power 0 था, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 raised to the power क्या था 2, प्लस प्लस करते रहना है, ठीक है। 0 इंटू 2 raised to the power 1 आया था एंड प्लस फिर 1 इंटू 2 raised to the power 0, ठीक है। सो ये आ गया, कितना आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। और 2 raised to the power 0 किसी भी नंबर की अगर मतलब पावर 0 हो तो वो 1 होता है। 2 raised to the power 0 1, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1, तो ये 4 और 1 5 आ गया आपका डेसिमल नंबर 101 का। वैसे भी आपको देखो जो मैंने आपको अभी बताया था 0 से लेकर 15 तक कोड, तो 5 का कोड आपका 101 था। तो 5 का अगर आपको डायरेक्ट ही याद है तो आप सीधे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह से बेस से निकालनी है वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राइट टू लेफ्ट से ना 2 raised to the power 0 फिर 1 2 मतलब पॉजिटिव में नंबर, अगर डेसिमल है उसके बाद में नंबर हैं तो आपको पावर में जो -1 -2 -3 ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। अब एक और नंबर मैं बताती हूँ आपको, इसका आपको मेरे को बताना है 10101। इसका आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताना है, ठीक है। बाकी मैं आपको पॉइंट वाला भी बता देती हूँ, फ्रैक्शनल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। जैसे मान लो ये है 0.1010,
ये बाइनरी नंबर है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या है, डेसिमल के बाद आपको पता है 2⁻⁻1, फिर 2⁻⁻2, फिर 2⁻⁻3 एंड 2⁻⁻4। ठीक है, बाकी ज़ीरो का तो ज़ीरो ही होगा। ठीक है, डॉट लिख दिया। पहले इनको हम कर देते हैं ऐड कैसे। 1 × 2⁻⁻1 का मतलब क्या है, अगर हम नीचे लिखते हैं ऐसे, ठीक है, तो 1/2 कितना होता है 0.5 प्लस, अब ज़ीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो छोड़ो। अब 1 × 2⁻³ कितना होता है, तो ये होता है 0.125 होता है आपका। ठीक है, 0.125 एंड देन ये तो ज़ीरो ही हो गया आपका, बस इन दोनों को आपको ऐड करना है 0.5। तो 5 2 5 और 1 6, 0.625 आ गया। तो 0.625 ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। डेसिमल में आपका बेस क्या होगा 10। ठीक है, याद रखना बाइनरी है तो बाइनरी का मतलब होता है 2, तो उसका बेस होगा 2, और डेसिमल है तो उसका बेस होगा 10। ठीक है, ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया पॉइंट वाला। अब इसी तरह से आपको, ये था आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, अब हम चलते हैं डेसिमल टू बाइनरी, उल्टा। ठीक है, ये काफ़ी इजी होता है, मतलब इसमें एलसीएम की तरह जैसे हम करते हैं ना वैसे ही निकालना है। जैसे मान लो 13 है, ये डेसिमल नंबर है। कैसे पता लगा डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसका बेस यहाँ पे 10 लिखा है। वैसे भी आपको पता लग रहा है बाइनरी नंबर तो 0 और 1 ही होते हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर है आपका। सो इसका आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे लिखना है। 13 है, किससे जाएगा 2 से। ठीक है, अब ये याद रखना क्योंकि बाइनरी है तो हमें 2 से ही लेना है यहाँ पे। ठीक है, 2 से ले लिया। ठीक है, तो 6 2 12, जो बचता जाएगा कैरी वो यहाँ पे लिखते रहनी है, मतलब रिमाइंडर। 6 2 12, यहाँ पे बच गया 1, फिर 2 3 6, यहाँ पे बच गया 0, फिर 2 1 2, यहाँ पे 1 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 2। ठीक है, 2 1 2 ना, और यहाँ पे ये बच गया 1 को यहाँ पे लिख लिया हमने। ठीक है, फिर हम इसको नोट कैसे लिखते हैं, 1 1 0 1, मतलब नीचे से ऊपर नोट करेंगे। तो आपका बाइनरी में क्या आ गया 1 1 0 1, ये कोड आ गया आपका 13 का। मैं और बताती हूँ आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मानो 37 है डेसिमल नंबर, इसका आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखो, तो यहाँ पे ना ये कन्वर्ट करने में थोड़ा वो हो जाता है। 37 है, ठीक है, तो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सॉरी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बेस तो हमारा बाइनरी का 2 होता है, वही लेना है। तो 2, तो 18 2 36, 1 आ गया कैरी, फिर 2, मतलब रिमाइंडर आ गया 1, 9 2 18। अब यहाँ पे कुछ तो बचा नहीं, तो 0 लिखना है। ठीक है, जब तक कि पूरा ना कट जाए। 2 4 2 8, 1 बच गया, उसके बाद 2 2 4, यहाँ पे 0 बच गया, फिर 2, ये 1 जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचा 0, उसके बाद यहाँ पे 2, उसके 1 को एज इट इज़ आपने यहाँ पे उतार देना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 1, नीचे से ऊपर लिखना है आपको कोड 1 0 0 1 0 1। ठीक है, ये आ गया आपका बाइनरी नंबर। ठीक है, अब और बताती हूँ मैं आपको, सेकंड। सो फ्रेंड्स लेट्स, जैसे मान लो 43 ले लिया आपने, इसका ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो 2 से जाएगा। 21 2 42, 1 आ गया रिमाइंडर, फिर 2 10 2 20, 1 आ गया रिमाइंडर, फिर सेकेंड 2 5 2 10, यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर, फिर 2 2 4, 1 आ गया, फिर 2 1 2, यहाँ पे आ गया 0। इस 1 को आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका, नीचे से ऊपर आपको कोड लिखना है, ये ध्यान रखना। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1। ठीक है, सो ये आ गया आपका बाइनरी नंबर। इसी तरह से आपको मेरे को बताना है कि 87 का क्या होगा बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये आपका होमवर्क है। सो जल्दी बताइए 87 का क्या होगा। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, एंड बताना आपको कि कैसा लगा मेरा सेशन। सो मैं आपको नेक्स्ट ऑक्टल नंबर और हेक्सा डेसिमल नंबर उसका भी बताऊंगी। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, जो भी
बीटेक कर रहे हैं या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।